अच्छा, तो आज हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है? वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट लिविंग सेल। वाटर जो है ना बहुत ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है किसी लिविंग सेल में। इट्स अमाउंट वेरीज अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 70% टू 90%। इसकी जो अमाउंट है ना वो 70% से 90% से लेकर होती है एक लिविंग सेल में। इट इज़ मीडियम ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का एक ज़रिया है, इसके बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस ऑफ आ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो भी रिएक्शन सेल में होते हैं ना वो वाटर की मौजूदगी में होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस हो गया, या जैसे कि हम कह सकते हैं कंडेंसेशन हो गया, जैसे कि हमने कल पढ़े थे। और वाटर जो है ना वो रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस में टू प्ले इट्स वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स एंड द इज रीजंस ऑफ इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज ड्यू टू द केमिस्ट्री ऑफ वाटर। जो वाटर ये बहुत सारे रोल प्ले करता है ना और रिएक्शन में हिस्सा लेता है, इसीलिए होता है कि वाटर की केमिस्ट्री कुछ अलग होती है। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। वाटर का जो केमिकल फार्मूला है ना वो है H2O, विच मीन्स इसका मतलब ये है कि इसके पास 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, वो 2 हाइड्रोजन के एटम ज्वाइंस हुए हैं ऑक्सीजन के एटम के साथ। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं? वो मॉलिक्यूल जिस पर चार्जेस हो, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स दैट इट हैज़ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है ना वो मौजूद होता है ऑक्सीजन पर, और जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना वो मौजूद होता है हाइड्रोजन पर। ठीक है। और इस जो है ना डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, ये चार्ज इसलिए मौजूद होता है क्योंकि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। जैसे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, और वैसे ही हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर चार्ज आएगी पॉजिटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर चार्ज आएगी नेगेटिव। ठीक है। दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल। ये जो सेपरेशन होती है ना इलेक्ट्रिक चार्जेस की, इसको हम डायपोल कहते हैं। विच गिव द वाटर मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। इसलिए वाटर के पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हाई पोलैरिटी। वाटर के पास बहुत ज़्यादा पोलैरिटी होती है। वाटर फॉर्मेशन कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। एंड इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कोहेजन एंड एडियन। हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, आयोनाइजेशन एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस। ये सब प्रॉपर्टीज़ है वाटर की। दीज प्रॉपर्टीज मेक इट अ बेस्ट सॉल्वेंट एंड क्रेडल ऑफ लाइफ। और इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि वाटर की जो बॉन्ड एंगल है ना वो है 104.45 डिग्री। यहाँ इसको राउंड ऑफ कह सकते हैं 104.5 डिग्री। ये एक हाइड्रोजन की बॉन्ड एंगल है। और बॉन्ड लेंथ जो है ना वाटर की वो है 95.8। बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड एंगल है केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि दो जो है ना, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल है ना उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड लेंथ किसे कहते हैं? एक एटम के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और वाटर की जो बॉन्ड लेंथ है ना वो है 95.8 pm। pm का मतलब होता है पिकोमीटर। पिको एक यूनिट है लेंथ का, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻12। पिकोमीटर एक बहुत ज़्यादा स्मॉल यूनिट है लेंथ की। और इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि वाटर जो है ना मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में बताया गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? वाटर के एक मॉलिक्यूल के जो दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होती है ना उसको कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देख सकते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इसने एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनाया हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनाया हुआ है, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। तो वाटर जो है ना मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर सकता है अपने मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इट इज़ एन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है, फॉर्म्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। वन ऑफ विच कंटेन पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एंड अदर कंटेन पार्शली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। एक मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन होता है, दूसरे मॉलिक्यूल के पास नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एज प्रेजेंट इन वाटर, जो वाटर में मौजूद होता है। दिस चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो चार्जेस है ना मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल की एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल्स है फॉलोइंग 2 टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना उसकी वजह से हाइड्रोजन के पास ये खास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नीचे बताई गई हैं। मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है। 1 मिनट। ये आप देख सकते हैं कि एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है। वाटर के पास ऑक्सीजन होता है,
और 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, और ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वाटर के जो ऑक्सीजन है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, और दूसरे के ऊपर भी यही होगी, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, तो दूसरे हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगी। और ये जो मैंने एस का सिंबल शो किया है ना, इसको कहते हैं पार्शल, क्योंकि वाटर के पास पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्ज होती है, क्योंकि वाटर जो है ना एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, और कोवलेंट मॉलिक्यूल हमेशा पार्शल पॉजिटिव या पार्शल नेगेटिव चार्ज होती है। ओके, अब क्या होगा, जो है ना एक पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो ये है, एक पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन जो ये है इस मॉलिक्यूल का, देख सकते हैं आप, जो ये है ना एक पार्शल पॉजिटिव हाइड्रोजन और ये पार्शल नेगेटिव ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी। ये जो मैंने डॉट से शो की हुई ना, ये अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, ये जो मैंने डॉट से बताई हुई है, क्योंकि इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस अट्रैक्शन को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के पास 2 खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो ये हैं, एक कोहेजन और दूसरी है एडिशन, जो हम आगे पढ़ेंगे। कोहेजन को हम कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ये क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेजन फोर्स। जो सेम मॉलिक्यूल्स है ना उसके बीच में जो अट्रैक्शन है ना होती है ना, उसको हम कहते हैं कोहेजन फोर्स। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच हेल्प्स इन फ्लोइंग फ्रीली। जो वाटर है ना, वाटर अपने मॉलिक्यूल के साथ ये एक बॉन्ड बना रहा है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वाटर जो है ना फ्रीली फ्लो कर सकता है, वो बहुत आसानी से फ्लो कर सकता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। इट फ्लोज एज प्रोटोप्लाज्म एंड ब्लड इन फ्लूइड वेसल्स एंड ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड एंड द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वो है एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसमिलर मॉलिक्यूल्स, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना वो है डिसमिलर मॉलिक्यूल के बीच में, जो 2 मॉलिक्यूल सेम ना हो, इस कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू पोलर नेचर, वाटर की जो पोलर नेचर है उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट अदर चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज मॉलिक्यूल्स। वाटर जो है ना वो दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल को भी अपने से अट्रैक्ट करता है एंड अटैच विद देम, और वह उसके साथ अटैच हो जाता है। इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल इन द वेसल एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फ्लाइंग बैक। जैसे कि हम देखते हैं, ये एक गिलास है ना, गिलास में अगर हम पानी भरेंगे, पानी भरकर उसको हम गिरा देंगे, या उसको दूसरे गिलास में अगर हम भर देंगे, तो ये गिलास के सरफेस पर जो अटैच हो जाएंगे ना, ये इसलिए हो जाएंगे क्योंकि वाटर के पास ये प्रॉपर्टी है, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए ही वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गिलास के सरफेस पर अटैच हो जाएंगे। ऐसा ही जो है ना, वाटर मॉलिक्यूल जब फ्लो करता है ना जाइलम वेसल में, तो जाइलम की जो वाल्स है ना उसके साथ भी वाटर एडिशन करता है, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाता है, इसलिए जो वाटर है ना वो अपर मूव करता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, ऐसे ही वाटर अपॉन मूव करेगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाई स्पेसिफिक हीट क्या है, और दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वाटर की, वो फिर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।